हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में कई बार कहा था कि पीजीटी रिक्रूटमेंट बहुत ही जल्द होने वाला है और उसके चलते एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो क्या है वो लेटर और क्या कब एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर है उसके चलते क्या रिलेशन है, वो सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या वो पीजीटी का जो आने वाला है एडवर्टाइजमेंट, उसका जो सैलरी है क्या एसएसबी लेक्चर से ज़्यादा हो जाएगा, उसके चलते हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है 4180 का लेटर है और 22/2/2023 का नोटिफिकेशन है। ये अपलोड हुआ है 23 तारीख को और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एडिशनल सेक्रेटरी सर है उन्होंने फॉरवर्ड किया है। तो किन को फॉरवर्ड किया है आप यहाँ पर देख लीजिए। डायरेक्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा को पहले फॉरवर्ड किया गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉरवर्डेड टू प्रेसिडेंट एसएसबी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, एसएसबी को भी फॉरवर्ड किया गया है क्योंकि एसएसबी क्या करेगा, एसएसबी एडवर्टाइजमेंट करेगा। ओके, उसके साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी ये इन्फॉर्म किया गया है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ही क्या करेगा, उनके सारे सैलरी वगैरह के लिए एडवांसमेंट करेगा। ओके, तो ये सब जेन्युइन चीज़ें हैं क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट क्रिएट करेगा तो जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होगा उनको भी फॉरवर्ड करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी फॉरवर्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पोस्ट है, 1543। पिछली बार जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था 300 से 400 के बीच ही था। जो एसएसबी का भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो भी लगभग 1000 से ज़्यादा कभी नहीं होता। यहाँ पर देख सकते हैं 15 से 43। और कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए नॉन गवर्नमेंट फुली एडेड कॉलेजेस में 488 कैटेगरी के जो कॉलेजेस है वहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन किया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द स्टेट्स। तो वहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल होगा मतलब +2 कॉलेजेस जो है वहाँ पर ही आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सपोज मेरा जो कॉलेज है कंपोजिट कॉलेज है, वहाँ पर +2 भी है और +3 भी है। तो मैं अगर ऐसे इस कॉलेज में अपॉइंटमेंट होऊंगा तो मुझे +2 पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, +2 लेक्चरर्स के हिसाब से दिया जाएगा। पहले जो होता था +2 लेक्चरर्स जो होते थे वो जूनियर लेक्चरर्स थे। ओके, यहाँ पर दिया गया है आप देख सकते हैं। लेकिन जूनियर लेक्चरर तो 2011 को ही एडवर्टाइजमेंट हुआ था और उसके बाद जूनियर लेक्चरर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। उसके चलते बहुत सारा वैकेंसियाँ हो गई थी। उस वैकेंसियाँ को फिलअप करने के लिए ये बहुत ही बड़ा स्टेप्स है स्कूल एंड मास एजुकेशन की तरफ से। ये डीएचई की तरफ से नहीं है, ये हायर एजुकेशन की तरफ से नहीं है, ये स्कूल एंड मास एजुकेशन की तरफ से है। क्योंकि जो 11th और 12th है ये दोनों किसके अंडर आ रहे हैं, मास एजुकेशन के अंडर आ रहे हैं, स्कूल एंड मास एजुकेशन। अभी जो एनईपी भी लागू होने वाला है, एनईपी के चलते भी ये सारे स्कूल एंड मास एजुकेशन के अंडर में चले जाएंगे। ओके, हायर एजुकेशन में जो एसएसबी का लेक्चरर रिक्रूटमेंट होगा वो +3 के लिए होगा। ओके, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, सेपरेशन के लिए भी ये प्रोसेस हम मान सकते हैं। यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पर देखिए आप, द पोस्ट विल कैरी यूजुअल डीए। तो कितना सैलरी होने वाला है यहाँ पर ऊपर भी दिया गया है। लेवल 10 है और सेल 1 है। ओके, लेवल 10 है और सेल 1 है जहाँ पर लिखा गया है यूजुअल डीए दिया जाएगा। ये एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर जो अपॉइंट होते हैं उन्हीं का सैलरी के साथ एकदम इक्वल ही है, ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पर डीए भी मिलेगा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिलेगा वो है एचआरए। जैसे कि एसएसबी में भी होता है कि एचआरए नहीं मिलता है, यहाँ पर भी एचआरए नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो यहाँ पर क्लियर मेंशन होता। ये जो डीए का मेंशन किया गया है इसको हम देख के यही प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि एचआरए नहीं मिलेगा, डीए ही मिलेगा और बेसिक पे जितना रहता है उसी के चलते ही आपका सैलरी वगैरह होगा। ओके, तो ये है सबसे बड़ा अपडेट। इसके चलते क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ है, वो तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओपीएससी क्या क्या कर रहा था, क्या क्या क्वालिफिकेशन था, उसके चलते हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये होने वाला है या कैसा होने वाला है। तो चलिए थोड़ा बहुत उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपीएससी का 2021-22 का एक एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ही था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में होने वाला था और ये एडवर्टाइजमेंट हो के इसका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो इसको बेस करके हम
एसएसबी का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट था, यहाँ पर भी 24 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है उसी क्राइटेरिया को हम बेस मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया गया है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं वहाँ पर मास्टर डिग्री ही मेन क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ बीएड भी होगा। ओके, कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे कि स्कूल सब्जेक्ट्स हो गए उनको ही बीएड क्वालिफिकेशन, उनका ही प्राइमरी एलिजिबिलिटी बीएड होगा, लेकिन जो नॉन बीएड सब्जेक्ट होंगे उनका प्राइमरी क्वालिफिकेशन पीजी ही होगा। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट अदर देन बोटानी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी। ये सब्जेक्ट हो गए स्कूल सब्जेक्ट। ओके, ये सब्जेक्ट को कहते हैं स्कूल सब्जेक्ट। जो भी स्कूल सब्जेक्ट है वहाँ पर पीजी के साथ बीएड मैंडेटरी है। ओके, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद जो बाकी सब्जेक्ट रह गए हैं उनको कहा जाएगा नॉन स्कूल सब्जेक्ट। ओके, नॉन स्कूल सब्जेक्ट जो भी है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पीजी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ पीजी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ओके, तो मान के चलिए कि जो भी जैसे कि मेरा एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे नॉन स्कूल सब्जेक्ट है। तो नॉन स्कूल सब्जेक्ट के लिए केवल और केवल पीजी ही मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। ओके, इसके चलते जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और जो क्वालिफिकेशन के आधार पे ही क्या कर दिया गया था, क्वालिफिकेशन के आधार पे ही रिक्रूटमेंट हो गया था। लेकिन एसएसबी क्या करेगा, एग्ज़ाम भी कराएगा। तो क्या रहने वाला है एग्ज़ाम, क्या रहने वाला है सिलेबस, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। ओके, यहाँ पर और एक नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हैं, ये है ओपीएससी का 2019 का है। यहाँ पर देखिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पीजीटी का है। ओके, पीजीटी का है, पीजीटी का। तो ये भी देखिए लेवल 10 सेल 1, जो कि एसएसबी डिग्री लेवल का लेक्चरर जितना पाते हैं उतना ही आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया था। इसका जो क्राइटेरिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन रिटिन होगा और वाइवा होगा। जैसे एसएसबी करता है रिटिन और वाइवा दोनों ही होगा। तो रिटिन में कितना मार्क्स आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, रिटिन एग्जाम विल कंसिस्ट जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंसर्न। ओके, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज का एक अलग सा सब्जेक्ट रहेगा। ये देखिए पार्ट 1 में दिया गया है, ये एक सब्जेक्ट है। ओके, ये एक सब्जेक्ट है, पेपर है। उसके साथ साथ और एक पेपर है आपका जो इलेक्टिव होगा या सब्जेक्ट होगा उसी का एक पेपर होगा। ओके, तो ये जो कंपलसरी पेपर है ये सबके लिए सेम ही रहेगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा पार्ट बी वाला। ओके, तो ये जो कंपलसरी पेपर है यहाँ पर क्या आता था, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, पेडालॉजी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज 10 मार्क्स, ये हो गया 50 मार्क्स। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी 100 मार्क्स है। ओके, 100 क्वेश्चंस रहेगा, तो ये 150 मार्क्स हो गया। और जो इंटरव्यू होने वाला है 25 होगा। ओके, 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसी के चलते ही आपका टोटल रिक्रूटमेंट होगा। ओके, तो ओपीएससी का ही हम मान के चल रहे हैं कि ये प्रामाणिक होगा, ये ऑथेंटिक होगा। तो ओपीएससी का जो देखिए पीजीटी का पिछली बार का जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था उसका जो सिलेबस दिया गया है उसी के सिलेबस को हम प्रामाणिक मान के चलेंगे कि शायद ये सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर साइंस का है। कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, ओके, प्रोग्रामिंग था, C++, रिलेशन डाटाबेस, ओके, डाटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, फिर कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, 8 ही यूनिट दिया गया है वहाँ पर। यहाँ पर बायोलॉजी का आप देख सकते हैं यूनिट 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 8, 9 और 10 यूनिट है। जैसे कि डिग्री लेवल का लेक्चरर्स होता है वहाँ पर भी करीबन 5 यूनिट होते हैं, लेकिन 5 यूनिट में बहुत सारे सब यूनिट बटा हुआ होता है। तो आप मान के चलिए कि पीजी लेवल का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पे ही क्वेश्चंस वगैरह आने वाला है। ओके, पीजी स्टैंडर्ड्स का। ओके, तो ये हो गया सबसे बड़ा अपडेट। ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट का है, बहुत ही जल्द एसएसबी नोटिफिकेशन लाने वाला है, तो बी प्रिपेयर। उसके बाद ही हम
एसएसबी का जो डिग्री लेवल का लेक्चरर है उसका भी एक अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसका एडवर्टाइजमेंट कब आने वाला है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना देर तक चलेगा, क्या कुछ होने वाला है, वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।